हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल चेकमेट क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा करंट अफेयर में वो है हमारा आर्ट एंड कल्चर। जितने भी 2024 में आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड क्वेश्चन थे, न्यूज़ में थे, वो सारा के सारा हम इस वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आपके स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में था। ठीक है, हम कवर करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन। क्या कह रहा है? सोराई पेंटिंग ऑफ विच स्टेट वर रिसेंटली प्रेजेंटेड टू रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बाय पीएम मोदी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। ठीक है, कह रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो सोराई जो पेंटिंग है वो किस राष्ट्रपति को किस कंट्री के राष्ट्रपति को गिफ्ट करी गई थी। ठीक है, तो किसको कि रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनको गिफ्ट की गई थी। कब गिफ्ट की थी? जब ब्रिक्स का जब समिट था 2024 में। ठीक है, तब वहाँ पर कजान जो सिटी है वहाँ पर ब्रिक्स का समिट हुआ था। तो ये पेंटिंग पीएम मोदी द्वारा गिफ्ट करी गई थी प्रेसिडेंट ऑफ रशिया के व्लादिमीर पुतिन को। तो ये किस राज्य की पेंटिंग है? आप बोलोगे सर ये झारखंड राज्य की पेंटिंग है। ठीक है, और यहाँ देखेंगे पीएम मोदी द्वारा और कौन कौन सी पेंटिंग गिफ्ट करी गई है। पीएम मोदी गिफ्टेड सोराई पेंटिंग ऑफ द हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट, जो कि झारखंड का हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की एक सोराई पेंटिंग फेमस पेंटिंग है। ये गिफ्ट करी गई थी किसको? प्रेसिडेंट ऑफ व्लादिमीर पुतिन को। ठीक है, मिस्टर पुतिन। मदर्स ऑफ पेयर सी जो शेल है, ये भी पेंटिंग गिफ्ट करी गई थी पीएम मोदी द्वारा। ये किसको गिफ्ट करी गई थी? ये प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, ईरान के जो प्रेसिडेंट है उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये पेंटिंग गिफ्ट करी गई है। और तीसरी पेंटिंग कौन सी गिफ्ट करी गई है? वारली पेंटिंग। ये गिफ्ट करी गई है प्रेसिडेंट ऑफ उज्बेकिस्तान। ये भी पीएम मोदी द्वारा गिफ्ट करी गई है, प्रेसिडेंट ऑफ उज्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है उनको गिफ्ट करी गई है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों पेंटिंग। कोई सी भी एक पेंटिंग पूछ सकता है कि पीएम मोदी द्वारा कौन से प्रेसिडेंट को ये वाली पेंटिंग गिफ्ट करी गई थी। ठीक है, तो याद रखना सोराई जो पेंटिंग है ये झारखंड राज्य की हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट की एक पेंटिंग है, फेमस पेंटिंग है, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गिफ्ट करी गई है व्लादिमीर पुतिन को। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, विच कंट्री रिसेंटली रिटर्न ओवर 1400 लूटेड आर्टफैक्ट वर्थ 10 मिलियन और टू इंडिया। ठीक है, तो याद रखना ये क्वेश्चन भी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि किस कंट्री से हाल ही में रिसेंटली रिटर्न किया गया ओवर 1400 लूटेड आर्टफैक्ट। ठीक है, $10 मिलियन टू इंडिया लाया गया है। तो ये कहाँ से लाया गया है? यूनाइटेड स्टेट से लाया गया है, यूएसए से। ठीक है, किसके बीच एग्रीमेंट हुआ? रिटर्न अंडर द प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, यूएसए इंडियन कल्चर और प्रॉपर्टी एग्रीमेंट हुआ है। भारत और इंडिया की जो कल्चर प्रॉपर्टी उनके बीच ये एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, किस देश ने पहली बार एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन एबीएस की मेजबानी की है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी स्टार मार्क कर लो। विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट एवर एशियन बुद्धिस्ट समिट एबीएस, शॉर्ट फॉर्म है एबीएस, एशियन बुद्धिस्ट समिट। ये किस देश ने पहली बार ऑर्गेनाइज करी है? तो आप ध्यान रखना, अपना देश प्यारा भारत ने इसको पहली बार होस्ट किया है। ठीक है, थीम क्या थी इसकी? ये भी पूछ सकता है कि जो एशियन बुद्धिस्ट जो समिट थी उसकी थीम क्या थी। तो आपको ध्यान रखना है, रोल ऑफ बुद्धा धामा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम है। ठीक है, ऑर्गेनाइज कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइज करता है। एंड द इंटरनेशनल बौद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन आईबीसी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आईबीसी का आप बोलोगे सर न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको याद रखना। ठीक है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले कि एशियन बौद्धिस्ट समिट क्योंकि पहली बार हुई है, होस्ट करी है, इंडिया ने की है। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, यूपी गवर्नमेंट टू बिल्ड वैदिक 3D म्यूजियम इन विच सिटी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, इस पर भी स्टार मार्क कर लो। ठीक है, वैसे कि 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपको आर्ट एंड कल्चर के, 30 के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिसको मैं ज़्यादा हाईलाइट करूँगा वो समझो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में वैदिक 3D संग्रहालय बनाई गई है? ठीक है, तो किस शहर में बनाई गई है? आपको ध्यान रखना है, ये वाराणसी में बनाई गई है। यूपी के वाराणसी में 3D वैदिक म्यूजियम का निर्माण किया गया है, ये जो वहाँ की सिटी है। ठीक है, बिल्ड किसके द्वारा किया गया? आप याद रखना, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी जो है, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी में, इसके द्वारा बिल्ड किया गया।
अनाउंस किसके द्वारा किए गए? आपके जो सीएम है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, विच वॉज द फर्स्ट लैंग्वेज टू बी ग्रांटेड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस इन इंडिया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। अभी हाल ही में क्लासिकल लैंग्वेज, फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी थी, न्यूज़ में था, तो इसको भी कवर करेंगे। फर्स्ट लैंग्वेज टू बी ग्रांटेड क्लासिकल, कौन सी भाषा है जिसको ग्रांट किया गया है, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है, स्टेटस ऑफ इंडिया का दिया गया है? किसको दिया गया? आप बोलोगे सर तामिल को दिया गया है। किसको दिया गया है? तामिल को। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट द्वारा ग्रांट करा गया है, क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। किस किस लैंग्वेज को दिया गया है ये ध्यान रखना, मराठी, बंगाली, आसामी, पाली और प्राकृति, इन भाषा को अभी रिसेंटली में यूनियन कैबिनेट के द्वारा स्टेटस दिया गया है क्लासिकल लैंग्वेज का, ठीक है। और फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी थी वो आपको बता दिया मैंने, तामिल थी। अदर क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी है जो पुरानी, जिनको पहले दे रखा था, आप फर्स्ट नंबर पे तामिल को दिया गया था, उसके बाद संस्कृत, फिर उड़िया, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ये भी आपको ध्यान रखना। हो सकता है आपको चार ऑप्शन दे दे कि इनमें से किसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है, स्टेटस दिया गया है, ठीक है। 3 ऐसे दे देगा, जिनको ना हो 1 दे देगा आपको, हो सकता है मराठी डाल दे, हो सकता है आपको मलयालम डाल दे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ कि हाउ मेनी क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है। अक्टूबर 2024 में इंडिया बूस्ट्स ऑफ टोटल 11 लैंग्वेज को 11 भाषा को क्या करा है, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। कौन कौन सी? 2004 में आप बोलोगे सर तामिल को, फर्स्ट इसको ही दिया गया है और इसी बेस पे क्वेश्चन था पिछला। और 2005 में संस्कृत को दिया गया है, ठीक है, क्लासिकल स्टेटस का दर्जा। 2008 में तेलुगु और कन्नड़ को दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। 13 में आपको मलयालम को दिया गया, 14 में आपका उड़िया को दिया गया और 2024 में अभी मराठी, पाली, प्राकृति, आसामी और बंगाली, इन सभी भाषाओं को आपका क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ट्राइब है हाल ही में रिसेंटली में बिकम जो 6th PBTG बन गई है, जिसने रिसीव किया हैबिटेट राइट ओवर फॉरेस्ट इन उड़ीसा। ये कौन सी ट्राइब है? तो आपको याद रखना मनकेडिया ट्राइब है, ये आपकी उड़ीसा की ट्राइब है। उस कल के डेट में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मनकेडिया ट्राइब कहाँ की है, आप बोलोगे सर उड़ीसा की है, मनकेडिया ट्राइब पूछ ले। यहाँ तो आपसे ये पूछा गया है कि रिसेंटली कौन सी ट्राइब बनी है PBTG, लेकिन डायरेक्ट पूछ सकता है कि मनकेडिया ट्राइब किस स्टेट की है, तो आपको याद रखना उड़ीसा की है, ठीक है। मनकेडिया कम्युनिटी की बात करते हो, 6ठी कम्युनिटी बन गई जिसने पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है ये भी आपको याद रखना। टू गेट, जिसने गेट किया हैबिटेट राइट ओवर फॉरेस्ट इन उड़ीसा, ठीक है। अब मनकेडिया ट्राइब जो है ये एक एस्ट्रो एशियाटिक कम्युनिटी है। कैसी है पूछ सकता है कि जो मनकेडिया जो ट्राइब है ये कैसी है, आपको याद रखना है एस्ट्रो एशियाटिक कम्युनिटी है। फूड गैदरिंग एंड हंटिंग कम्युनिटी है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी भी ये क्या करती है, फूड गैदरिंग करती है, हंटिंग कम्युनिटी है, ठीक है। फूड गैदरिंग करती है, ठीक है, हंटिंग करके फूड गैदरिंग करती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो कहाँ की है मनकेडिया ट्राइब, आप बोलोगे उड़ीसा की है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ठीक है। साउथ इंडियन आदिवासी नॉलेज सेंटर इज कॉल्ड कानू, ठीक है। एक साउथ इंडियन का आदिवासी नॉलेज सेंटर है जिसका नाम कानू रखा गया है। वॉज लॉन्च इन विच स्टेट, साउथ इंडियन के किस स्टेट में लॉन्च किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना। आप बोलोगे सर ये जो कानू है, आपका जो कानू है क्या है, एक पूछ सकता है कि कानू क्या है, आपको याद रखना साउथ इंडियन आदिवासी नॉलेज सेंटर है, ठीक है। जो कानू है ये आपका कर्नाटक राज्य में, ठीक है, खोला गया है। कहाँ है, कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। लॉन्च किसके द्वारा गया, ट्राइबल हेल्थ रिसोर्स सेंटर द्वारा, THRC, और ये BR हिल्स कर्नाटका में ये लॉन्च किया गया है, कर्नाटका में खोला गया है, ठीक है। क्लियर हुआ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, विच स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर द रत्नागिरी जियोफ्लिक्स और पेट्रोग्लिप्स, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट गवर्नमेंट किस मतलब कह रहा है कि जियोग्लिप्स और पेट्रोग्लिप्स एज अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया है। किस स्टेट, किस गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, ये आपको ध्यान रखना। रत्नागिरी वाला, रत्नागिरी को क्या बोला है, जियोग्लिप्स एंड पेट्रोग्लिप्स, तो ये आपके महाराष्ट्र, याद रखना महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा इसको ये बोला गया है कि डिक्लेयर किया गया है रत्नागिरी और जियोग्लिप्स और पेट्रोग्लिप्स प्रोटेक्ट बाय मॉन्यूमेंट, ठीक है। आइए जानते हैं रत्नागिरी। रत्नागिरी एक मेजोलिथिक जियोग्लिप्स और पेट्रोग्लिप्स है। दिस इज रॉक आर्ट,
इंक्लूडेड बाय 1500 आर्ट को वर्क्स को इंक्लूड किया गया है। डेपिक्टेड वेरियस एनिमल और फुटप्रिंट, ये आपको ध्यान रखना है। और डेटिंग है मेसोलिथिक एरा के टाइम की। ठीक है, क्लियर हुआ। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर भी स्टार मार्क कर लो। वर्ल्ड का लार्जेस्ट हिंदू टेंपल बन गया है अंगोर वाट टेंपल। ठीक है, ये कहाँ पर लोकेटेड है, किस कंट्री में लोकेटेड है? तो आपके ये कंबोडिया में लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है? आप बोलोगे सर कंबोडिया में है। और वो लार्जेस्ट हिंदू टेंपल बन गया है अंगोर वाट टेंपल, ये कहाँ का है, कहाँ पर, कौन सी कंट्री में? आप बोलोगे सर ये कंबोडिया में है। ठीक है, वाई न्यूज़, क्यों न्यूज़ में था ये? याद रखना, अंगोर वाट टेंपल को नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन एशिया। बहुत ज़्यादा इस पर स्टार मार्क कर लो। मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है इसको। इंडियन साइट्स जो है इंक्लूडेड जो है वो ताजमहल और हम्पी को भी क्या किया गया है, उसमें यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, हु इनॉग्रेटेड द वंजारा विरासत म्यूजियम इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में वंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? तो किसने किया है? आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चराइदेव मोइदम्स किस राज्य में स्थित है? स्टार मार्क कर लो इसको भी। कौन से, किस स्टेट में लोकेटेड है चराइदेव मोइदम्स, ये आपको ध्यान रखना है। ये भारत के कौन से राज्य में पड़ता है ये चराइदम? तो ये आपको याद रखना है, भारत के आसाम, कहाँ? आसाम में पड़ता है। आसाम के राज्य में ये चराइदेव मोइदम्स, ये आपके आसाम राज्य में पड़ता है। ठीक है, एक ब्यूरल साइट है। क्या है? पूछ सकता है कि जो चराइदेव मोइदम्स है क्या है। आपको याद रखना है कि ब्यूरल साइट है एहोम किंगडम की। ठीक है, लोकेटेड इन आसाम। और याद रखना न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि इसको 43rd यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया है। 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड किया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में था और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और याद रखना आपको अभी दो और कौन थी, आपको याद रखना होयसला टेम्पल है, ये 42वीं है, कर्नाटका में है। कहाँ पड़ता है होयसला टेम्पल? ये आपको बोलोगे सर ये कर्नाटका राज्य में है। ठीक है, इसको भी यूनेस्को के धरोहर में शामिल किया गया है। और 41st है शांति निकेतन, ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। ये तीनों जो है ये यूनेस्को के लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, पीएम मोदी लेड फाउंडेशन स्टोन श्री कालकी धाम टेम्पल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फाउंडेशन नींव रखी है, स्टोन रखा है श्री कालकी धाम टेम्पल इन विच स्टेट, भारत के किस राज्य में है? तो ये आपका यूपी में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, आपके यूपी में है। ठीक है, लोकेशन ये आपकी उत्तर प्रदेश में, सांभल में। ठीक है, याद रखना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका शॉम्पेन। याद रखना, शॉम्पेन जो ट्राइब है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? शॉम्पेन ट्राइब है। कौन सी ट्राइब है? शॉम्पेन ट्राइब। याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्राइब है, न्यूज़ में थी। रिसेंटली इन द न्यूज़ प्रीमियरली रिसाइडेड टू विच रीजन, किस रीजन से ये हाल ही में न्यूज़ में आई थी, ये आपसे पूछा गया है। और ये कहाँ पाई जाती है? पहला तो आपको याद रखना, ये ग्रेट निकोबार आइलैंड में है। कहाँ, किस रीजन में पाई जाती है? आप बोलोगे सर ग्रेट निकोबार आइलैंड में। ठीक है, और जो शॉम्पेन जो ट्राइब है, कौन सी? शॉम्पेन ट्राइब पर्टिकुलरली एक वनरेबल ग्रुप, ट्राइबल ग्रुप है। ये भी आपको याद रखना है। न्यूज़ में क्यों थी? कास्ट देयर, क्योंकि पहली बार लोकसभा के जो इलेक्शन हुए थे उसमें वोट डाले गए, इन्होंने वोट डाला था, इलेक्शन वोट डाले गए थे, कास्ट करें। ठीक है, पॉपुलेशन कितनी? 2011 की जनगणना के हिसाब से इनकी जो पॉपुलेशन है वो केवल 229 है। कितनी? 229 है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्राइब है। कहाँ की पूछ सकता है कि कहाँ ये किस रीजन में पाई जाती है? आप उधर ग्रेट निकोबार आइलैंड में ये शॉम्पेन ट्राइब पाई जाती है। ठीक है, याद रखना। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, वर्ल्ड का फर्स्ट ओम शेप टेम्पल इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? किस राज्य में हुआ है ओम शेप
टाइप ओम शेप का टेम्पल है, ठीक है। ओम की शेप का टेम्पल किस राज्य में है? आप बोलोगे राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में इसका इनॉग्रेशन किया गया है, ठीक है। लोकेशन की बात करें तो पाली राजस्थान। टेम्पल का नाम क्या है? तो ओम आकार, क्या? ओम आकार टेम्पल। ओम आकार टेम्पल है। किस स्टाइल में बनाया गया है? पूछ सकता है कि जो ओम शेप टेम्पल बनाया गया है हाल ही में, ये कौन से स्टाइल का? दो प्रकार के थे, नागर स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल। तो ये कैसा है? नागर स्टाइल का है, ठीक है। कैसा है? नागर स्टाइल का है। याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपका स्टैटिक का क्वेश्चन बन जाता है कि किस स्टाइल का है। आप बोलोगे सर नागर स्टाइल का है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, यूनेस्को द्वारा किस शहर में भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया है? विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट ऑफ लिटरेचर बाय यूनेस्को, ठीक है। यूनेस्को द्वारा हाल ही में, ठीक है, एक सिटी का यूनेस्को उसमें फर्स्ट सिटी लिटरेचर के घोषित किया गया है। ये किस सिटी में? आपको याद रखना कौन सी सिटी को बोला गया है? कोझिकोडे। कौन सी? कोझिकोडे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टाफ मार्क कर लो, ठीक है। कोझिकोडे सिटी कहाँ पड़ती है? केरला में है, ठीक है। केरला की एक सिटी है, इंडिया की फर्स्ट सिटी बन गई है जिसको लिटरेचर फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा दिया गया है यूनेस्को द्वारा। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, भारत का पहला धसा संग्रहालय किस शहर में खोला गया है? इंडिया का फर्स्ट सन कैन म्यूजियम ओपन बाय विच सिटी, ठीक है। सन कैन, कौन सा? सन कैन म्यूजियम कहाँ खोला गया? आप बोलोगे सर सन कैन जो है आपका न्यू दिल्ली में खोला गया है। कहाँ खोला गया है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। ओपन बाय कहाँ? जहाँ हुमायूं का टॉम कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर खोला गया है न्यू दिल्ली में, ठीक है। और ये भी क्या है? यूनेस्को धरोहर में शामिल है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये भी सन कैन, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, इंडिया डैश साइन फर्स्ट एवर कल्चर प्रॉपर्टी एग्रीमेंट सीपीए, ठीक है। भारत और डैश ने पहले सांस्कृतिक संपत्ति समझौते के लिए सीपीए पर हस्ताक्षर किए हैं। सीपीए, प्लीज़ इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना, ठीक है। आई होप आपने पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ठीक है। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे, ठीक है। बहुत ईजी है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन बनेगा अगर बनता है राम मंदिर पर। हु इनॉग्रेटेड अयोध्या राम टेम्पल 22 जनवरी 2024 को? 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया? आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था, ठीक है। याद रखना 22 जनवरी 2024 को, ठीक है। इसके बारे में कुछ और फैक्ट जानेंगे। देखो और फैक्ट है इसके बारे में, देखो क्या क्या है इसके राम मंदिर के बारे में। अयोध्या राम टेम्पल के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना। इनॉग्रेट कब किया गया? पीएम मोदी द्वारा इनॉग्रेट किया गया 22 जनवरी 2024 को। दूसरा, लोकेशन की बात करें तो ये राम जन्मभूमि अयोध्या यूपी में, ठीक है। विच रिवर, किस नदी के? पूछ सकता है कि जो राम मंदिर है वो कौन सी नदी के किनारे है, तो आपको याद रखना सरयू रिवर के किनारे है, ठीक है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। दूसरा, आर्किटेक्ट पूछ सकता है आपसे, संपूरा फैमिली, याद रखना संपूरा फैमिली में कौन? चंद्रकांत बी संपूरा और आशीष संपूरा, ये इसके आर्किटेक्ट थे। और किस आर्किटेक्ट स्टाइल में बनाया गया है? नागर स्टाइल। जितने भी नॉर्थ में हैं, जितने भी नॉर्थ में टेम्पल है वो सारे के सारे नागर स्टाइल के हैं और साउथ में द्रविड़ स्टाइल के हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन किस कंपनी के द्वारा किया गया? तो कंस्ट्रक्शन जो है वो एल&टी कंपनी के द्वारा किया गया है। किसके? एल&टी कंपनी के द्वारा, ठीक है। स्कल्पटर जो है, जो रामलला का जो स्कल्पचर बनाया गया था वो किसके द्वारा? आप याद रखना अरुण योगीराज के द्वारा इसका स्कल्पचर बनाया गया है, ठीक है। गवर्निंग बॉडी कौन है इसकी? तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है इसकी, ये आपकी गवर्निंग बॉडी है, ठीक है। बात करते हैं इसकी हाइट। मैक्सिमम हाइट 49 मीटर है और फीट में 161 फीट है। टोटल कॉम्प्लेक्स एरिया की बात करें तो 70 एकड़ में ये मंदिर बनाया गया है। और कितने मंडप है आप कंस्ट्रक्ट किए गए? 5, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, विच स्टेट ग्रांटेड एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस टू हाटी कम्युनिटी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ में थी इसलिए इसको अभी हम कवर करेंगे। किस राज्य ने हटी समुदाय को एसटी का दर्जा दे दिया गया है? तो याद रखना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की एक ट्राइब है हाटी कम्युनिटी, याद रखना इसको एसटी का दर्जा दे दिया है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है,
कि वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल आउटसाइड इंडिया इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी, इस पर भी स्टार मार्क कर लो, ठीक है। देखो, वर्ल्ड का जो सेकंड लार्जेस्ट जो हिंदू टेम्पल है ना, वो कौन से कंट्री में है, ये आपसे पूछा गया है। इसका इनॉग्रेशन कहाँ किया गया है, तो कहाँ किया गया है, आप बोलोगे सर इसका इनॉग्रेशन यूएसए में किया गया है। कहाँ किया गया है, यूएसए में। स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल बन गया है, ठीक है। अंगुर वाट आपका लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है वर्ल्ड का, ठीक है। ये कहाँ है, कंबोडिया में। ये कहाँ है, कंबोडिया में है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, होयसला टेम्पल लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होयसला टेम्पल जो है लोकेटेड है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आप बोलोगे सर कर्नाटका में है, कर्नाटक के राज्य में होयसला टेम्पल सिचुएटेड है। अब बात करते हैं होयसला, ये होयसला टेम्पल के बारे में। बिकम्स, ये 42वीं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुकी है, ठीक है। 3 प्रकार के होयसला टेम्पल है, कौन कौन से आप याद रखना। चिन्ना केशव टेम्पल, ये बेलूर में है, ठीक है। और दूसरा केशव टेम्पल, ये आपका सोमनाथपुर में है। और होयसलेश्वर टेम्पल, ये कहाँ है, हलीबेडू में है, ठीक है। याद रखना कब बनाया गया है, 1121 में बनाया गया है इसको। किंग वासुवर्धन के नाम, जो विष्णुवर्धन है उसके द्वारा ये बनाया गया है होयसला एम्पायर का, ठीक है। होयसला एम्पायर जो था उसके जो किंग थे राजा विष्णुवर्धन, उनके द्वारा ये टेम्पल बनाया गया है। और कौन से राज्य में है, कर्नाटका राज्य में है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, विच सिटी बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू ज्वाइन वर्ल्ड सिटी कल्चरल फोरम। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा शहर विश्व शहर संस्कृति मंच में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है, ठीक है। फर्स्ट सिटी बन गई है ज्वाइन वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर। तो याद रखना बेंगलुरु, याद रखना इसका, ठीक है। बेंगलुरु याद रखना। वर्ल्ड सिटी कल्चरल फोरम जो है 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिटी की बात करें, दैट इज शेयर द रिसर्च एंड इंटेलिजेंस, ठीक है। ये पॉइंट भी आप याद रखना, ठीक है। क्लियर हुआ। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, बहुत ज़्यादा है, इस पर जितने स्टार मार्क कर लो, ये बहुत ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट है। कोई भाषा निम्नलिखित में किस राज्य में बोली जाती है। जो कोई लैंग्वेज है इज स्पोकन टू इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई लैंग्वेज। ये कोई जो लैंग्वेज है आपकी उड़ीसा राज्य में बोली जाती है, उड़ीसा राज्य में बोली जाती है, ठीक है। कोई लैंग्वेज एक साउथ ईस्टर्न द्रविड़ लैंग्वेज है, ठीक है। और ये किसके द्वारा बोली जाती है, आप याद रखना खंडास ट्राइब है। कहाँ की है, आप बोलोगे उड़ीसा की है। उनके द्वारा ये कोई लैंग्वेज बोली जाती है। क्यों न्यूज़ में थी, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसलिए कि उड़ीसा जो गवर्नमेंट है उन्होंने मांग करी है कि इसको 8th शेड्यूल में इंक्लूड किया गया है, जिसमें 22 भाषा हमारी शामिल है। उसमें शामिल करने के लिए इसको उड़ीसा गवर्नमेंट ने फोर्स किया था, ठीक है। और इसलिए ये न्यूज़ में थी। कोई लैंग्वेज 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिकमेंडेड टू इंक्लूडेड दी कोई लैंग्वेज। उड़ीसा गवर्नमेंट ने कहा कि इसको, उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा रिकमेंड किया गया कि इसको भी कहाँ इंक्लूड किया जाए, कोई लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए, ठीक है। इसलिए ये न्यूज़ में थी, ठीक है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया हो। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, इंडिया का बिगेस्ट नेचुरल आर्क हैज़ बीन डिस्कवर्ड टू विच स्टेट। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक मेहराब किस राज्य में खोजा गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया का बिगेस्ट नेचुरल आर्क कहाँ है, आप बोलोगे सर उड़ीसा राज्य में। ये भी कहाँ है, उड़ीसा राज्य में डिस्कवर्ड किया गया है जीएसआई द्वारा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। याद रखना लोकेटेड की बात करें तो सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है। डेट बैक की बात करें 184 ईयर एगो है, जुरासिक पीरियड के टाइम का, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय होगा, ठीक है। कौन सा होगा, तो याद रखना विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ठीक है। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड का फर्स्ट लिविंग फंक्शनिंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी हो जाएगी। और डिक्लेयर किया गया है किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना 1921 में हुई थी। कब हुई थी, 1921 में हुई थी। और किसके द्वारा, कौन इसका फाउंडर था, तो रविंद्रनाथ टैगोर इसका फाउंडर था। और लोकेटेड कहाँ है, शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों जितने भी हमारे आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन थे 2024 के जो न्यूज़ में थे, वो हम इस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आई एम श्योर इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये टॉप 30 थे जो इम्पोर्टेंट थे आर्ट एंड कल्चर के, ठीक है।
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वो भी नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, जय हिंद।